हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम देखेंगे एसडीएमसी के बारे में। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं एसएमसी के बारे में। उसका लिंक भी इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा अगर आपको वो देखना है तो। दूसरी बात, आज संत वैलेंटाइन का बलिदान दिवस है, उसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस के शौकीन हैं तो मेरे एक दोस्त का चैनल है जिसमें आपको बहुत सारे शानदार शानदार व्हाट्सएप स्टेटस मिलेंगे। तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगली बात हम करते हैं इस वीडियो के बारे में कि यहाँ पे इसमें एसडीएमसी के बारे में पूरी ऑथेंटिक डिटेल होगी। और उसके अलावा इस वीडियो के अंत में 15 क्वेश्चन होंगे जिससे आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का आदेश है ये। इसको आप राज शिक्षा की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें जहां क्वेश्चन बन सकता है एसडीएमसी को लेकर, वो पूरी बातें मैंने यहाँ अंडरलाइन कर रखी है, हाईलाइट कर रखी है। हम केवल उन्हीं पे नज़र डालेंगे। केवल 2 पेज की सूचना है ये, हम जल्दी ही निपटा देंगे इसको। तो आप देखिए यहाँ लाइन पे आप ध्यान दीजिए। राजकीय माध्यमिक यानी 10वीं तक की, और उच्च माध्यमिक यानी कि 12वीं तक की, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के लिए विद्यालय, अगर 10वीं तक की है तो भी और 12वीं तक की विद्यालय तो भी, तो केवल 9 से 12 ये ध्यान रखें कक्षा के लिए विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, और कक्षा 1 से 8 के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी। उसमें होता है एसडीएमसी, डी यानी डेवलपमेंट, तो डी उसमें एक्स्ट्रा नाम है विकास। तो एसएमसी 8वीं तक और एसडीएमसी 12वीं तक के गठन के आदेश जारी किए गए हैं। मैं आपको जो है ये वीडियो ऑफ कर देता हूं। तो अब आप यहाँ पे देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान यानी एसएमसी के लिए तो है सर्व शिक्षा अभियान, आपको पता ही होगा एसएसए, और अब हो गया है वो समसा, दोनों मिक्स हो गए। और मिड डे मील की राशि की प्राप्ति और व्यय का लेखा जोखा प्रत्यक्ष से संदर्भित किया जाएगा। ध्यान रखें आप, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन पूर्व प्रदत्त आदेशों के अनुसार ही होगा। तो इसके बारे में तो हम वीडियो पहले पूरा बना चुके हैं, जिसको आप यहां से भी देख सकते हैं आई बटन से, और आप लास्ट में भी देख सकते हैं वीडियो के। अगली बात करते हैं कि 9 से 12 के लिए शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, ये लाइन याद रखें, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार और विद्यालय भवन के विकास यानी बिल्डिंग जो है उसमें कोई भवन वगैरह बनाना, और संबंधित कार्य विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति यानी एसडीएमसी, 4 अक्षर है ये, कक्षा 12 तक, और 12 में 4 का भाग जाता है, आप ध्यान रखें पूरा पूरा, द्वारा किए जाएंगे। इसके साथ ही रमसा से, अब रमसा की से क्या हो गया, समसा से प्राप्त अनुदान, विकास शुल्क जो विद्यालय में छात्रों से लिया जाता है, और अन्य प्राप्त होने वाली राशियों का लेन देन और लेखा जोखा इस समिति द्वारा संदर्भित किया जाएगा। तो ये लाइनों में यहां से सीधे प्रश्न बन सकते हैं कि निम्न में से कौन से एसडीएमसी के कार्य है। तो आप ध्यान में रखें, विकास शुल्क हो या अन्य कोई राशियों का लेखा जोखा है, चाहे वो समसा से आए, तो उनका भी संधारित किया जाएगा एसडीएमसी के रजिस्टर में, और उन सदस्यों से अनुमति लेनी होती है कि इस मद में हम इसको खर्च करना चाहते हैं। अगली आप देखें, अगली लाइन यहाँ पे है, रमसा गाइडलाइन के अनुसार एसडीएमसी का गठन इस तरह से होगा। देखिए ये कार्यकारिणी समितियां, ध्यान रखें 2 प्रकार की इसमें समितियां होती है। एक तो होती है साधारण सभा। साधारण सभा का मतलब हो गया सारे अभिभावक जो विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके, उन्हीं अभिभावकों में से एक कार्यकारिणी समिति बनाई जाती है, वर्किंग कमेटी। तो ये ही इंपॉर्टेंट होती है कार्यकारिणी, ये नाम आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखिए रमसा गाइडलाइन के अनुसार कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं, 23। ये आप देखिए यहाँ पे 23, एक तो ये आपको याद रखना संख्या 2 3 23। अब कौन कौन होगा देखिए आप ध्यान रखें, ध्यान से सुने। एक तो प्रधानाचार्य, अगर कक्षा 12 तक है तो, कक्षा 10 तक स्कूल है तो प्रधाना अध्यापक यानी हेडमास्टर, और ये है प्रिंसिपल, ये होंगे इनके अध्यक्ष, एसडीएमसी का अध्यक्ष। जबकि एसएमसी का जो है वो गांव का जो व्यक्ति यानी अभिभावक जो है उनमें से होता है, उसमें वो सचिव होता है, और यहाँ पे ये अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, अभी हम केवल एसडीएमसी के बारे में बात करेंगे। दूसरा है अभिभावकों में से एससी एसटी समुदाय के प्रतिनिधि 2, यानी अभिभावक होंगे 2, उनमें से अगर एससी एसटी का है तो 2 तो वो होने ही चाहिए। महिला जो है वो 2,
2 महिलाएं अनिवार्य रूप से होगी, अन्य प्रतिनिधि 2, तो 2 और 2 4 और 2 6, ये अभिभावक में से हो गए। अब देखिए सामाजिक विज्ञान का एक अध्यापक होगा, एक विज्ञान का अध्यापक होगा, एक गणित का अध्यापक उसी स्कूल में पढ़ रहा है वो होगा, पढ़ा रहे हैं वो। अब है पंचायत या गांव शहर है तो शहरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि 2, जैसे पंच सरपंच या कोई वार्ड मेंबर पार्षद वगैरह। ऑडिट और वित्त विभाग का एक व्यक्ति, संस्था का लेखा कार्मिक, अगर संस्था में जो एलडीसी वगैरह है वो, या फिर ऑडिट विभाग का व्यक्ति प्रतिनिधि जो है 1 सदस्य। शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का 1 सदस्य। अब आप चिंता नहीं करें कि इतने सारे कैसे याद होंगे, नहीं, आप केवल एक बार इनको नजर डालिए केवल, बाकी प्रश्न आएगा अपने आप हल होगा। यानी अगर अब अल्पसंख्यक भी वहाँ पे है, अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम है, जैन है, ईसाई है, इस प्रकार से, तो वो 1 सदस्य उनमें से आ जाएगा। महिला समूह है अगर बनेगा गांव में तो उनमें से 1 प्रतिनिधि, और ग्राम शिक्षा विकास समिति का 1 सदस्य। विज्ञान मानविकी कला संस्कृति से जुड़ा हुआ 1 व्यक्ति। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत 1 सदस्य। विद्यार्थी, ध्यान रखें विद्यार्थी उसी स्कूल में पढ़ने वाले होंगे 2 सदस्य। और विधायक एमएलए द्वारा मनोनीत जो प्रतिनिधि है वो होंगे 2 सदस्य। अब चुनाव के बाद में नए आदेश आज गए हैं, ये अब नए चेंज करने होंगे। और हेड टीचर, अगर स्कूल 10वीं तक है तो वहाँ हेड टीचर होगा सीनियर, और अगर स्कूल 12वीं तक है तो वहाँ पे वरिष्ठतम जो व्याख्याता है उनको, या वरिष्ठतम कोई वरिष्ठ अध्यापक है उसको सचिव बनाया जाएगा, जिसको बोलते हैं सदस्य सचिव। तो अध्यक्ष हो गए प्रिंसिपल और सचिव हो गए व्याख्याता या हेड टीचर। तो कुल कितने हो गए 23। अब इसमें पुनः देखो जहां मैंने ग्रीन कर रखा है वो आप याद रखें। विद्यार्थी 2, एमएलए द्वारा मनोनीत 2, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 1, उसके अलावा जैसे स्थानीय निकाय के 2, और एक ये टीचर याद रखें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित, यानी भाषा है ना, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत, उन अध्यापकों को इस समय सदस्य नहीं बनाया गया है। और SC ST वगैरह से 1, और महिला 1, और इस तरह से। अब हम इसमें अगली बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। अब आप देखिए कि इंपॉर्टेंट चीज में यह है कि SDMC सदस्यों में से कम 50% महिला सदस्य हो। तो अब आप कहेंगे 50% महिलाएं कहाँ से आएगी, जबकि 2 का ही दे रखा है, यानी 2 का दे रखा है, 2 महिला तो अनिवार्य है ही है इसमें। बाकी जैसे देखिए कि ये जो अभिभावक है उनमें से 2 ये महिलाएं हो गई, फिर SC ST लिया इनमें से 1 ले लो महिला, 1 महिला ने प्रतिनिधि हो गई। ये अध्यापक है इनमें से महिला आ सकती है, प्रधानाचार्य सचिव में से हो सकती है, या जैसे MLA मनोनीत करें उनमें से हो सकती है। यानी कुल मिला के जो आधी महिलाएं, 50% का मतलब हो गया 12 महिलाएं जो है ना, 1 दर्जन इसमें महिलाएं जो है वो होनी जरूरी है। ये इसका जो है प्रावधान है, 50% जो है महिला सदस्य हो। इसमें देखो क्लियर कर रखा है ना कि कुल SDMC सदस्यों में से अभिभावक का इसने नहीं दे रखा, कम से कम 1 सदस्य ऐसा हो जो, हाँ एक चीज और ध्यान रखें, SDMC में 1 सदस्य ऐसा हो जो SMC का भी सदस्य हो। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी जैसे कथन में वो डाल सकते हैं कि कौन सा सत्य है कौन सा गलत। तो एक तो वो हो, और कुल SDMC सदस्यों में से 50% महिला हो। अगली बात, SDMC की कार्यकारिणी समिति, मैंने बताया था ना ये जो 23 लोग का कार्यकाल 2 शैक्षिक सत्र हेतु होगा। फिर इसमें 2 सत्र हो गए, जैसे ये साल हो गया अगला साल हो गया, उसके बाद में फिर इसकी जो बड़ी बैठक होती है 15 अगस्त या 26 जनवरी, तो उस समय जो है साधारण सभा की बैठक करवा के और इसकी कार्यकारिणी समिति जो है वो नहीं बनाई जाए। यानी जो अभिभावक के सदस्य है जो और है वो, हालांकि प्रधानाचार्य अगर उनका तबादला नहीं है तो वही रहेंगे, उनका नहीं होगा। अब अगली बात, SDMC के गठन के लिए साधारण सभा की बैठक जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाए। अगर सत्र आरंभ है ना, सत्र का आरंभ हो रहा है, आपको कार्यकारिणी बनानी है, तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो है इसको आयोजित करें। और उसके अलावा बीच में कभी कार्य हो जाए, आवश्यकता पड़ जाए, तो आप 15 अगस्त 26 जनवरी को भी कर सकते हैं। उक्त बैठक में साधारणतया सर्वसम्मति से सदस्यों का मनोनयन किया जाए, और सर्वसम्मति न हो पाए तो बहुमत की राय ली जाए। अगली बात इंपॉर्टेंट, प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता के लिए सभा अध्यक्ष प्रस्तावित किया जाए जो स्थानीय समुदाय से होना चाहिए। यानी SDMC का अध्यक्ष तो प्रधानाचार्य होगा, मगर जो सभा बुलाई जाती है जो अमावस्या को होती है, उसमें सभा अध्यक्ष जो है वो उन्हीं में से, गार्जियंस में से, स्थानीय समुदाय में से ही होगा। अगली बात, इसमें
विद्यालय विकास योजना प्रतिवर्ष 31 जुलाई से पूर्व तैयार करके दे देनी चाहिए। एसडीएमसी जो है ना, ये एसडीएमसी के कार्य है, देखिए आप। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, विद्यालय की नामांकन दर जो आदर्श नामांकन है, यानी जितना टारगेट मिला है वहां तक लाना, और माध्यमिक स्तर की ड्रॉप आउट दर 2.5% से नीचे लाना, ये भी आप याद रखें। ड्रॉप आउट आप जानते होंगे किसे कहते हैं, यानी जो बालक स्कूल में आए, नाम लिखा दिया, मगर फिर वो आए नहीं कभी, तो वो ड्रॉप आउट माने जाते हैं, काफी लंबे समय से एब्सेंट रहे। तो अगली बात है कि अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में तैयार की गई विद्यालय विकास योजना को साला दर्पण पर, यानी आप याद रखें साला दर्पण पर भी उसको अपलोड किया जाए कि विद्यालय की इस साल की हमारी क्या क्या योजनाएं हैं, हम इस वर्ष में क्या क्या करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं विद्यालय विकास योजना, तो उसको अपलोड करें। अब है वित्तीय प्रबंधन, धन संबंधी कार्य एसडीएमसी का। इसकी पीडीएफ जो है ना आपको यहाँ लिंक में मिल जाएगी। कैसे? ये इस तरह का जो एरो का निशान है ना छोटा सा, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ के इसका लिंक मिल जाएगा, आप और डिटेल से पढ़ना चाहे तो। बाकी आपको आवश्यकता नहीं है और डिटेल की, मुख्य मुख्य बातें मैं बोल रहा हूँ। आरएमएस यानी रमसा के खाते से प्राप्त राशि का रिकॉर्ड संधारण किया जाए। रमसा या समसा में जो रुपए आए हैं एसडीएमसी के अकाउंट में, उसको लिखा जाए रजिस्टर में कि इतने रुपए आए और इतने यहाँ खर्च किए गए, फिर उसमें सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। बैंक खाते से लेन देन समिति के अध्यक्ष यानी प्रधानाचार्य और सदस्य सचिव यानी व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किए जाए। यानी एक तरफ अध्यक्ष के साइन होंगे, एक मोहर बनी होती है जिसमें नाम लिखा रहता है अध्यक्ष और सचिव, और यहाँ इधर सचिव के हस्ताक्षर होंगे, पहले अध्यक्ष के फिर सचिव के। तो किसी भी स्थिति में एकल हस्ताक्षर से बैंक से लेन देन नहीं किया जाएगा, याद रखें इस लाइन को। अगली बात है एसडीएमसी की सलाह से ही विद्यालय की वार्षिक सहायता राशि विद्यार्थी कोष विकास शुल्क का उपयोग किया जाएगा। यानी एसडीएमसी से प्रस्ताव लेकर ही ये काम किया जाएगा, उनसे पूछकर। बस इतना ही है। देखो अब लास्ट में अब है बैठकों का आयोजन जो है कार्यकारिणी समिति, यानी जो 23 लोग है ना वर्किंग कमेटी, उसकी मासिक बैठक प्रत्येक अमावस्या को रखी जाएगी। ध्यान रखें अमावस्या, क्यों? क्योंकि लगभग ग्रामीण अंचल में अमावस्या को मजदूर है और है उनकी छुट्टी होती है, तो उस दिन वो आराम से आ सकते हैं। अब मान लो अमावस्या के दिन विद्यालय में छुट्टी है, तो क्या करें? तो अगले दिन, अगला जो वर्किंग डे है, चाहे 2 दिन की छुट्टी हो 5 दिन की छुट्टी हो, अगले दिन जो है उनको बुला लें, जिसका कोरम ये इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम 50% कार्यकारिणी सदस्यों की उपस्थिति से ही पूर्ण होगा। ये देखिए एसएमसी में इतना नहीं है, इसमें 50% है, यानी 23 में से लगभग 12 लोग आएंगे तो वो कोरम पूर्ति मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। अगली बात है कि प्रधानाध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को 2 सप्ताह पूर्व, याद रखें 2 सप्ताह यानी 14 दिन लगभग, जैसे अमावस्या तो पूर्णिमा गई, पूर्णिमा के बाद ही आप जो उनको सभी सदस्यों को 2 सप्ताह पूर्व लिखित में और एसएमएस द्वारा सूचित किया जाए। अगली बात है 3 माह में साला दर्पण पर अद्यतन किए जाए, यानी एसएमसी की जो गतिविधियां हैं एसडीएमसी की, उनको 3-3 महीने से साला दर्पण पर अपडेट की जाए। अब आप यहाँ पे देखिए ये प्रारूप होता है कि रजिस्टर में आपको किस तरह से लिखना है, बैठक की दिनांक, सभाध्यक्ष का नाम जो ग्रामीण में से बनता है, उपस्थित सदस्य, लिए गए प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले और महिलाओं की संख्या। अब ये चीज और इम्पोर्टेंट है, देखो उप समितियां, एसडीएमसी के अंदर 2 उप समितियां भी होती है। एक तो है विद्यालय भवन उप समिति, स्कूल बिल्डिंग कमेटी, इसमें प्रधानाध्यापक है वो ही अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष वही रहेगा। फिर इसमें एक सदस्य हो गए, अभिभावक है और है, तो इसमें आपको ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं, आप टेंशन नहीं लें। आप ये याद रखें विद्यालय भवन उप समिति होती है एक तो, और दूसरी होती है शैक्षिक उप समिति जो एजुकेशन संबंधी जो है ना अकेडमिक, इसका भी अध्यक्ष प्रधानाध्यापक ही या प्रधानाचार्य ही होता है, बाकी एक इसके अंदर सदस्य होते हैं। तो ये जो है अपने एसडीएमसी के बारे में था। अब आप देखिए शैक्षिक उप समिति के कार्य क्या क्या है, वो शैक्षिक गतिविधियों की देखभाल करना, बच्चों की जो रिपोर्ट वगैरह उसको देखना, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करना, निम्न उपलब्धि वालों के लिए कार्य योजना बनाना, मासिक त्रैमासिक रिपोर्ट लेना। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं क्वेश्चंस। एसडीएमसी विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है बताइए? तो कुल सदस्य संख्या होती है इसमें 23। नेक्स्ट एसएमसी, ये वो आ गई है विद्यालय प्रबंधन समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें कितने होते हैं एसएमसी में? 1 से 8 के लिए इसमें होते हैं 16 है। नेक्स्ट मैंने उस वीडियो में 15 बता दी थी, अब 16 हो गई, ध्यान रखें। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राजस्थान राज्य सहकारी संस्था पंजीकरण अधिनियम के तहत एसडीएमसी का पंजीकृत संस्था है, तो यहाँ होगा
यानी सहकारी संस्था पंजीकरण अधिनियम कब बना था जिसके तहत ये पंजीकृत होती है, तो उस अधिनियम की आपको सन बताना, ये सन है 1958 में बना था, जिसके तहत इसका पंजीकरण होता है। विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि एवं भौतिक संरचना ये जो है इसमें के एक सेकंड के विकास, भौतिक संरचना के विकास संबंधी मुद्दों पर विमर्श हेतु एसडीएमसी के प्रत्येक माह की अमावस्या को की जाएगी, बैठक की जाएगी। तो किसकी बैठक की जाती है? विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि, भौतिक संरचना। अब यहाँ पे आप, यहाँ मुख्य बात क्या है, किसकी बैठक होगी प्रत्येक अमावस्या को? कार्यकारिणी समिति की, साधारण सभा की, दोनों की? बताओ। तो आपका उत्तर रहेगा यहाँ पे 1 नंबर, कार्यकारिणी समिति की। नेक्स्ट, एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल कितने शैक्षिक सत्रों के लिए निर्धारित है? कार्यकारिणी समिति का है, ध्यान रखें, कितने सत्र? 2। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 है, उत्तर 2 है। ऐसी गलती आप ओएमआर शीट भरते समय भी कई बार हो जाती है कि उत्तर तो है 2, ऑप्शन नंबर है 3, तो कई बार हम जो 2 नंबर वाला जो गोला है वो काला कर जाते हैं। इस यहाँ भी आप इस चीज को ध्यान रखें ओएमआर शीट में। नेक्स्ट, वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति में क्षेत्रीय विधायक एमएलए द्वारा कितने प्रतिनिधियों का मनोनयन किया जाता है? तो एमएलए कितने मनोनीत करता है? 2। एसडीएमसी में निम्न में से कौन से विषय का अध्यापक प्रतिनिधि शामिल नहीं होता? गणित, विज्ञान, सामाजिक, अंग्रेजी? बताओ। तो आपको पता होगा भाषा वाला नहीं होता, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत का नहीं होता, बाकी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीएमसी में विद्यालय की विद्यार्थी प्रतिनिधि संख्या कितने? विद्यार्थी कितने होते हैं? 2। विद्यार्थी भी 2, एमएलए द्वारा भी 2। एसडीएमसी के संबंध में निम्न से असत्य कथन छांटिए। असत्य, अब देखो मैं कथन पढ़ देता हूं। साधारण सभा का कार्यकाल 2 शैक्षिक सत्र हेतु होगा। विद्यालय विकास योजना प्रतिवर्ष 31 जुलाई से पूर्व तैयार की जाएगी। बैंक खाते से लेन देन अध्यक्ष व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जावे। एसडीएमसी के गठन के लिए साधारण सभा की बैठक जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जावे। तो बताओ इनमें से कौन सा असत्य है? तो इनमें सबसे पहला ही असत्य है, यानी साधारण सभा का कार्यकाल नहीं, कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 2 शैक्षिक सत्र हेतु होगा। साधारण सभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, वो तो विद्या अभिभावकों के अनुसार चलती रहती है। नेक्स्ट, एसडीएमसी के सदस्यों में से कम प्रतिशत महिला होनी चाहिए। कितने प्रतिशत? 50%। अब है अगला, एसडीएमसी की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता के लिए सभाध्यक्ष प्रस्तावित किया जाता है, वह होता है, बताइए। जो सभाध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, स्थानीय समुदाय से या विद्यार्थी? बताओ। तो क्या उत्तर आपका? यहाँ उत्तर होगा स्थानीय समुदाय से। ध्यान रखें, सभाध्यक्ष, अध्यक्ष ये होता है, बाकी सभाध्यक्ष की बात आई है तो ये स्थानीय समुदाय से। हर बार वो अलग अलग व्यक्ति को बना सकते हैं आप, जो भी उनमें से उपस्थित हो उनमें से। कार्यकारिणी समिति में कोरम पूर्ति का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ उत्तर होगा 50। तो ध्यान रखें 50-50 यार है, महिलाएं भी 50, कोरम पूर्ति भी 50। एसडीएमसी में उप समितियों का गठन भी किया जाता है, निम्न से कौन सी उप समिति इसमें गठित नहीं है? तो विद्यालय भवन उप समिति, वित्तीय लेखांकन उप समिति, शैक्षिक उप समिति, तीनों का गठन होता है। बताओ कौन सी है इसमें? तो यहाँ उत्तर होगा 2 नंबर, ऐसी कोई उप समिति नहीं है। ये समिति है, ये भी है। एसडीएमसी की कार्यकारिणी की बैठक हेतु अध्यक्ष द्वारा कितने दिवस पूर्व लिखित में और एसएमएस द्वारा सूचित किया जाता है? तो यहाँ पे उत्तर होगा 1 सप्ताह या 2 सप्ताह। तो मैंने कहा था 15 दिन, तो 2 सप्ताह पूर्व लगभग। नेक्स्ट है, विद्यालय भवन उप समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। आपने अगर वीडियो ध्यान से देखा है तो आप इसका उत्तर आराम से बता सकते हैं। विद्यालय भवन उप समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आप कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद।